अस्सलाम वालेकुम। tutoria.pk पर खुश आमदीद। मेरा नाम फ़रहान अली है और मैं उर्दू का ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्टर हूँ। आपकी किताब का 11वां सबक जो है वो हम पढ़ रहे हैं। इससे पिछले हिस्से में हम सबक में मुसन्निफ़ का तारुफ़, सबक का ख़ुलासा, मुश्किल अल्फाज के मानी और नसर पारों की तशरीह से आपको आगाह कर चुके हैं। उम्मीद है आपको वो सिलसिला पसंद आया होगा। अब हम बढ़ रहे हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि सबक क़द्र अयाज़ की मश्क से मुताल्लिक़ है। तो बारी बारी हम मश्क में जितने भी सवालात हैं उनका हल आपके सामने पेश करेंगे। तो पहला सवाल इस सिलसिले का है कि इन अज्जा के मुख्तसर जवाब दें। तो हम आपको बार बार बताते हैं कि आपका जो बोर्ड का पेपर है उसमें इस तरह के सवालात आते हैं। मुख्तलिफ उनकी तादाद होती है, मुख्तलिफ बोर्ड्स के लिहाज से अपना अपना पैटर्न होता है। tutoria.pk पर जाएं और अपने बोर्ड का पेपर जो है वो आप आसानी से मुलाहिज़ा कर सकते हैं। पूरा पैटर्न जो है वो आपके सामने आ जाएगा, एक नक्शा रहेगा। तो तालिब इल्म के जहन में जब पेपर का नक्शा होता है तो उसके लिए तैयारी करना आसान हो जाता है। उसको पता होता है कि पेपर में क्या आएगा और किताब में से कहाँ कहाँ से मैंने वो चीज़ें जो है तैयार करनी हैं। तो ट्यूटोरिया पे जाके पेपर अपना देख लें। सवाल ये आते हैं, नंबरों का फ़र्क हो सकता है, इनके जवाब देने होते हैं मुख्तसर। मुख्तसर का मतलब होता है 1 से 3 लाइनों का तकरीबन। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो इससे तवील हो सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आधी लाइन पे भी मबनी हो सकते हैं। तो ना अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा फैलाना है और ना ज़्यादा उसको मुख्तसर करना है, जो उसका जो है एक्यूरेट जवाब है वो दे देना है। तो आइए बढ़ते हैं पहले जुज़ की तरफ। तो पहला जुज़ जो है अलिफ़ के नाम से मौजूद है। इसमें हमसे पूछा गया है कि मुसन्निफ़ को रहने के लिए किस किस्म का बंगला मिला था। तो आइए बढ़ते हैं इसके जवाब की तरफ। तो जवाब में आप ये लिखेंगे कि मुसन्निफ़ को खुशकिस्मती से ऐसा बंगला मिल गया जो अपनी क्लास में इंतखाब था। विल्सन रोड का ये लाशरीक बंगला विल्सन साहिब ने ख़ास तौर पर अपने लिए बनवाया था। ये बंगला कमोबेश 2 एकड़ कतई ज़मीन पर वाक़ था। तो पहले जुज़ का जवाब आपने मुलाहिज़ा किया। अब बढ़ते हैं दूसरे जुज़ की तरफ। दूसरा जुज़ बे के नाम से मौजूद है और इसमें हमसे पूछा गया है कि सलीम मियाँ का मशगला क्या था। तो आइए सबक क़द्र अयाज़ के मतन को मद्देनज़र रखते हुए हम इसका जवाब देते हैं। जवाब में आप ये लिखेंगे कि सलीम मियाँ के मैट्रिक के इम्तिहान हो चुके थे। वो दिन भर बैडमिंटन खेलते और शाम होते ही दोस्तों के साथ टेलीविज़न के सामने जम जाते। तीसरा जुज़ जीम के नाम से मौजूद है। पहले सवाल का ये तीसरा जुज़ है। इसमें हमसे ये पूछा गया है कि सलीम मियाँ अली बख्श पर क्यों बरहम हुए, यानी सलीम मियाँ को अली बख्श जो कि घरेलू मुलाजिम थे उन पर क्यों गुस्सा आया। बरहम का मतलब है गुस्सा आना, क्यों वो बरहम हुए। तो चैप्टर के मुताबिक आप इसका जवाब देंगे। थोड़ा सा ये जवाब जो है तवील हो जाएगा, लेकिन ये जवाब देना ज़रूरी है। तो आप जवाब में लिखेंगे कि सलीम मियाँ की गैर मौजूदगी में उनका एक दोस्त अमजद आया। वो सलीम मियाँ का इंतज़ार करने के लिए बाहर बरामदे ही में बैठा रहा। अली बख्श ने उसे ठंडे पानी का गिलास पेश किया। सलीम इस बात पे अली बख्श से बरहम था कि उसके दोस्त को गोल कमरे में सोफ़े पे क्यों ना बिठाया और कोका कोला से उसकी तवाज़ो क्यों ना की। तो ये बात आप लिख देंगे मुख्तसर अंदाज में। इस जुज़ का हल जो है वो हो जाएगा। अब बढ़ते हैं इससे अगले जुज़ की तरफ। पहले सवाल का चौथा जुज़ है, दाल के नाम से मौजूद है। इसमें हमसे पूछा गया है कि देहाती लड़का पहले दिन स्कूल गया तो उसने कैसा लिबास पहन रखा था। ये सवाल किया जा रहा है छोटे चौधरी के बारे में। तो आइए इसका जवाब देते हैं। जवाब में आप ये लिखेंगे कि देहाती लड़का पहले दिन स्कूल गया तो उसने नंगे सर पे साफ़ा बांध रखा था, बदन पर कुर्ता और तहमद और पाँव में पोठोहारी जूता था। तो इस तरह आपने इसका जवाब तहरीर कर देना है। आइए बढ़ते हैं इससे अगले जुज़ की तरफ। पहले सवाल का 5वां जुज़ है, हे के नाम से मौजूद है। इसमें यह पूछा गया है कि मास्टर जी छोटे चौधरी के गांव क्यों गए थे। तो वो सबक को आप जहन में रखें, उसके मुताबिक आप ये जवाब देंगे कि मास्टर जी शिकार के शौकीन थे। एक दफ़ा दिसंबर में शिकार खेलते हुए छोटे चौधरी के गाँव आ निकले। वो रात मास्टर जी ने छोटे चौधरी के घर बसर करने का इरादा किया। आइए बढ़ते हैं इससे अगले जुज़ की तरफ, जो कि वाओ के नाम से मौजूद है। इसमें हमसे पूछा गया है कि मास्टर जी को चाय कैसे पेश की गई। एक दिलचस्प वाक़या जो है उसके बारे में इस्तिफ़सार किया गया है, हमसे पूछा गया है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कि मास्टर जी की ख्वाहिश पर चाय के हुसूल की कोशिशें शुरू की गईं। आखिर हकीम साहब के पास से चाय की पत्ती मिल गई। तब गांव में चाय बनाने का रवाज तो न था,
لہٰذا آدھی کچی آدھی پکی چائے بنا کر ماسٹر جی کو پیش کی گئی۔ انہوں نے ٹھنڈی چائے کا ایک گھونٹ لیا اور بقایا چائے بے دلی سے واپس رکھ دی۔ آپ نے جواب ملاحظہ کیا۔ آئیے بڑھتے ہیں اس سے اگلے جز کی طرف۔ پہلے سوال کا 7واں جز ہے جو زے کے نام سے موجود ہے۔ اس میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ دیہاتی لڑکے کی کہانی سن کر سلیم میاں پر کیا اثر ہوا، یعنی وہ جو چھوٹے چودھری کا قصہ سنایا مصنف نے، جب وہ سلیم میاں نے سنا تو ان کے کیا تاثرات تھے، ان کا رسپانس کیا تھا، یہ ہم نے بتانا ہے۔ تو جواب میں آپ لکھیں گے کہ دیہاتی لڑکے کی کہانی سن کر سلیم میاں کی آنکھیں بھر آئیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک دیہاتی کے لیے محبت کی چمک تھی۔ تو پہلے سوال کے جتنے بھی اجزاء تھے ان کا حل ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کتاب کے مطابق، یعنی سبق قدر ایاز کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔